व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बाजार अब खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में बीते कुछ दिनों से कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी सहित अन्य वस्तुओं की बाजार नई बागड़ रानीपुरा में भी सशर्त खुलने की अनुमति मिल गई है, जिसे लेकर व्यापारियों ने एक योजना बनाई है, जिसमें 2 सत्रों में अब दुकानों को खोला जा रहा है। नई बागड़ रानीपुरा की करीब 300 दुकानें अब सुबह 9 बजे से 1 और फिर 2 बजे से 5 बजे तक 2 सत्रों में खोली जा रही है। नई बागड़ रानीपुरा एसोसिएशन ने बाजार खुलवाने के लिए भरकस प्रयास किए थे। अनुमति मिलने के बाद व्यापारियों ने आभार जताया। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा बाजार में अनिवार्य रूप से मास्क लगवाने, व्यापारियों और आगंतुकों को सैनिटाइज करने के साथ वैक्सीनेशन के भी प्रयास कर रहे हैं। एक्सटेंशन राइट। गौरतलब है कि नई बागड़ रानीपुरा से प्रदेश भर में से व्यापार होता है। यही वजह है कि व्यापारी समय समय पर बैठकें करते हैं। एसोसिएशन की सतत हर महीने बैठक होती रहती है। हम 12 महीने ही बैठते हैं और 12वें महीना क्योंकि हमारा बाजार जो है नई बागड़ रानीपुरा नई बागड़ व्यापारी एसोसिएशन है, हमारा बाजार घना बाजार है और चूँकि यहाँ पर 300-350 दुकानें हैं, 350 दुकानों में छोटी बड़ी सभी प्रकार की दुकानें हैं। सभी दुकानों को हम मैनेज करते हैं। प्रशासन भी हम पर काफ़ी विश्वास करता है, उसके कारण हम लोगों को सभी पदाधिकारियों को महीने में एक बार बैठना पड़ता है और हम सभी दुकानों पर लगातार अभी कोरोना काल में हर 2 घंटे प्रतिदिन 2 घंटे हम लोग घूम रहे हैं और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र और साथ में कर्मचारियों को वैक्सीन लगी है कि नहीं, आपको खुद को वैक्सीन लगी है कि नहीं, ये भी हम चिंता कर रहे हैं और उनका सर्टिफिकेट देख रहे हैं। जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी है, हमारी एसोसिएशन की तरफ से पास में धर्मशाला है, वहाँ पर निःशुल्क वैक्सीन भी लग रही है। जो दुकानदार के यहाँ कर्मचारी अगर आता है बोलता है मेरी वैक्सीन नहीं लगी है, तो हम उसको वैक्सीन वहाँ लगवाते हैं। अगर कोई ग्राहक भी ऐसा आता है और हमारे संपर्क में हमको आ जाता है कि इसको वैक्सीन नहीं लगी, तो हम उस ग्राहक को भी पहले वैक्सीन लगवाते हैं, बाद में उसको बोलते हैं कि आप बाज़ार में मार्केटिंग करो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है। मैं रानीपुरा नई बागड़ व्यापारी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं और एक बात थोड़ी सी बोलूँगा, हमारी एसोसिएशन को खुलवाने में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय जी की अहम भूमिका है। पूरी एसोसिएशन उनका धन्यवाद करती है। वंदे मातरम। इस समय व्यापारी कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइनों का इस तरीके से पालन कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कि कोई नेता विधानसभा के चुनाव लड़ रहा हो, अचानक से नई नई नीतियाँ आना और नई नई रणनीतियाँ बनाना। हमें सोमवार को डिप्टी कलेक्टर अंशुल खरे साहब से मोहलत मिली थी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 2 शिफ्ट में मार्केट को बांटा जाए, 9 से 1 और 1 से 5। हमने उसका बहुत अच्छे से नियमों से पालन करा और उन्होंने हमको धन्यवाद भी दिया। और चूँकि कल जैसे ही न्यूज़ आने लग गई प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी की और जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारियों की, तो हमने अचानक से अंशुल खरे जी को फ़ोन लगाया कि साहब हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, हमें दुकान कल शनिवार को खोलना है कि नहीं खोलना है। तो उन्होंने कहा खोलना है, लेकिन नियमों के साथ और नए नियम आपको पालन करना है। तो उन्हीं नियमों को कल हमने सुना उनसे और आज हमने एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी जो 9 पदाधिकारी हैं आज प्रेस क्लब के एक रेस्टोरेंट में बैठे और आज हमने सकुशल तरीक़ा से बाज़ार खुलवाया और आगे की हमने रणनीति बनाई है कि भले ही 10 से 6 मार्केट खुले, लेकिन इसके अंदर सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए। एक ग्राहक के साथ 4 ग्राहक नहीं होना चाहिए, दुकान पे सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से पालन करा और आज हमने हमारे मार्केट में पूरा राउंड भी लगाया कि व्यवस्थित वापस हम उस वायरस के चक्कर में दोबारा तीसरी बार नहीं पड़ें। इसीलिए हमारी एसोसिएशन बहुत अलर्ट है, क्योंकि नई बागड़ व्यापारी एसोसिएशन 30 साल पुरानी है। हम लोग 5 साल से एसोसिएशन संभाल रहे हैं। 25 साल पूर्व जो हमारे बड़ों ने हमारे को एक आदर्श एसोसिएशन कैसे चलाती है सिखाया है, हम लगातार उसी का पालन कर रहे हैं। मेरा नाम गोवर्धन दलवानी है। मैं रानीपुरा नई बागड़ व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ।